इसमें हम बात करने जा रहे हैं नोटिस राइटिंग के बारे में कि आपको एग्ज़ाम में नोटिस कैसे लिखना है। एग्ज़ाम्स में मोस्टली आपके इंग्लिश एग्ज़ाम में नोटिस आते हैं और हर क्लासेस में ये पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और अच्छे खासे मार्क्स के एग्ज़ाम में आता है जनरली। ये आपको 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 4 से 5 नंबर में ये आपके एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आपके लिए ये बेहद ज़रूरी होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको नोटिस कैसे लिखना है इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नोटिस लिखना बहुत आसान है, बहुत ईजिली आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले जो डाउट होता है, वो सबसे पहले डाउट हमारे पास इसी का होता है, ये है बॉक्स। ये बॉक्स बनाना है कि नहीं बनाना है, सबसे बड़ा तो ये होता है। देखो, बॉक्स के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन हम बॉक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। हाईलाइट होता है, दिखने में सुंदर लगता है, इसलिए हम हमेशा नोटिस, जब भी आप कहीं पे नोटिस देखेंगे तो एक स्क्वायर की शेप में वो नोटिस लिखा होता है, चाहे वो आपके स्कूल में हो या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें लोगों को कुछ बताना है, इन्फॉर्म करना है, वहाँ पे हम लोग बॉक्स बना के, ताकि वो दूर से दिखे, हाईलाइट हो जाए, सबको वो दिख जाए। नोटिस का मतलब क्या होता है, आप वर्ड का सोचिए ना, नोटिस। नोटिस का मतलब जो नोटिस हो जाए, जो दिख जाए, वो नोटिस होता है। तो हमें इसको नोटिस तो कराना है, सबको सबको दिखाना है ये चीज़, तो सबको दिख जाए, इसलिए हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं ताकि सबको दिखेगा, तभी हमारी जो बात है वो सब तक पहुंच सकेगी। अब यूट्यूब पे हम लोग थंबनेल बनाते हैं। थंबनेल क्यों बनाते हैं? ताकि आपको वो नोटिस हो, दिखे, और आप क्लिक करके वीडियो को नोटिस करें, देखें। अगर नहीं बनाएंगे अच्छा थंबनेल तो नहीं दिखेगा, तो इसलिए यूट्यूबर्स जो हैं वो थंबनेल बनाते हैं। तो वहाँ से आप समझ जाइए कि नोटिस हम बॉक्स को क्यों बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर स्कूल का नाम दिया होगा, है ना। अगर स्कूल का नोटिस लिखना है, वो डिपेंड कर, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको स्कूल के लिए ही नोटिस लिखने को कहेगा एग्जाम के अंदर। तो हमें स्कूल का नाम दे रखा होता है, वो स्कूल का नाम हमें सबसे ऊपर यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देना होता है, ठीक है। अगर स्कूल का नाम नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कोई भी, ठीक है। अगर नहीं दिया, दे रखा हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में अगर गलती हो गई तो नंबर कटेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन चीज़ें आपको ध्यान देने की, गिवन हमको क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमने जब स्कूल का नाम लिख लिया, उसके बाद हम नोटिस लिखते हैं, NOTICE, कैपिटल लेटर्स में। ये हमेशा कैपिटल में ही लिखना होता है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर में ऊपर लिखेंगे। फिर इससे जस्ट नीचे वाली थोड़ी सी एक लाइन छोड़कर आप डेट लिखा करेंगे कि डेट क्या है। जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन का आप डेट लिख दीजिएगा, उसी दिन की डेट लिखी जाएगी। मर्जी है आपकी, कोई भी डेट लिख सकते हैं, लेकिन जिस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी दिन की डेट लिख दो, ठीक है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे सब्जेक्ट, कि हम नोटिस किस लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो नोटिस लिखा जा रहा है वो कॉल फॉर सबमिशन। सबमिशन यानी कि आप जो है कुछ चीज़ सबमिट करने के लिए इस नोटिस में कहा गया होगा शायद से, तो ये लोग उसके लिए बात कर रहे हैं कि हम सबमिशन के लिए आपको बुला रहे हैं। ये हमारा विषय है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि हमको देखते ही पता चल जाए कि अच्छा ये नोटिस इसलिए दिया गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? नोट सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा, कि सब्जेक्ट हमारा सीधा एनुअल फंक्शन भी हो सकता है, एनुअल फंक्शन हो सकता है, एनुअल फंक्शन 2024 लिख सकते हैं आप। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो देखते ही पता चलेगा ना कि हमें, अच्छा इस नोटिस में हमें एनुअल फंक्शन के बारे में बताया गया होगा, हम देखते ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो देखने वाला है, उसको देखते ही पता चल जाए सब्जेक्ट को ये नोटिस किस लिए होगा। ऐसा सब्जेक्ट लिखना होता है। कई बार सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया होगा, कई बार आपको खुद से सोच के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बना सकते हो, बहुत आसान होता है। उसके बाद यहाँ पे अब हमें, उसके बाद ये जो चीज़ होती है पूरी की पूरी, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरी जो पूरी चीज़ लिखी हुई है, ये सारा कंटेंट जो यहाँ पे आपको ये सारा जो कंटेंट यहाँ पे दे रखा है आपको, इसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द नोटिस, नोटिस की बॉडी। ये देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। हमारे स्कूल एक एनुअल मैगजीन अगले महीने पब्लिश करने जा रहा है। स्टूडेंट्स हु विश टू कंट्रीब्यूट कैन सबमिट देयर एंट्रीज टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। जो स्टूडेंट्स इसमें भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो लोग अपने अपने नाम, अपनी अपनी एंट्रीज को है वो अपने अपने क्लास टीचर्स को दे दें। कब तक दे दें? इस तारीख तक दे दें। तो हमेशा नोटिस के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ होती है वेन्यू। वेन्यू का मतलब जगह, स्थान क्या है। जो भी चीज़ हो रही होगी, नोटिस जिस भी चीज़ का हो, चाहे वो फंक्शन का हो,
वो फंक्शन कहाँ पर होगा, तो स्कूल में होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो फंक्शन होगा वो हमारे स्कूल कैंपस में कंडक्ट होगा या फिर प्रीमिसेस में होगा, कुछ भी आप लिखें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है जो भी चीज़ हो रही है वो कहाँ हो रही है। वेन्यू, जगह का नाम क्या है, जगह कहाँ है, सबसे पहली बात। वेन्यू के बाद आप लोग लिखेंगे डेट कि किस तारीख को होगा वो चीज़, वो इवेंट, और साथ में टाइम भी लिखना होता है। और अगर चीफ गेस्ट कोई हैं, कोई गेस्ट बुलाए गए हैं स्कूल की तरफ से या किसी भी तरह से गेस्ट आ रहे हैं, उनका नाम भी लिखना होता है कि हमारे यहाँ पे ये चीफ गेस्ट बुलाए जा रहे हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे देखो डेट भी लिखी हुई है, ये डेट, और ये रहा टाइम, टाइम भी लिख दिया उन्होंने, ठीक है। वाइल क्रिएटिंग द राइट अप्स द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड। बता दिया गया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भी आप ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी कि जो लिखने का तरीका होगा वो इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए, अच्छे साफ लिखा हो, अच्छा लिखा हो, ठीक लिखा हो। इट शुड इंक्लूड, उसमें पोएम्स, ऐसे स्टोरीज भी होनी चाहिए, ये सब इन्होंने अपने नोटिस में लिख दिया। फॉर फर्दर, ये हमेशा ध्यान रखना, सबसे नीचे में ये ज़रूर लिखा जाएगा, ये लाइन तो याद कर लो। फॉर फर्दर क्वायरीज यू कैन गेट इन टच विद द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मतलब ये जिसका नाम लिखा होता है इसको अंडरसाइंड बोलते हैं। ये वर्ड भी याद कर लो, ये लिखना ही है आपको नोटिस के अंदर। इसके ये लिख के ना आपका नोटिस मान लो 100% कंप्लीट हो जाएगा, पूरे नंबर दे के जाएगा आपको। ये लिखना ही है आपको अंडरसाइंड, ठीक है। यू कैन गेट इन, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हो यू कैन कॉन्टैक्ट, और यू कैन गेट इन टच विद द अंडरसाइंड। लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्टिव कॉर्पोरेशन, ये लिखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर फर्दर क्वायरी से लेके अंडरसाइंड तक ये पूरी लाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको ज़रूर लिखना होता है। उसके बाद अगर नोटिस में क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में आपको अपना नाम लिखना है, नाम दे रखा होगा कि आपका नाम क्या है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में लिखा होगा यू आर, इसमें क्वेश्चन में दिया होगा यू आर निखिल और प्राप्ति, जैसे मान लो आपको दे दिया यू आर अरुण और अरुणा, तो जो गर्ल्स होंगी वो अरुणा लिखेंगे, जो बॉयज़ होंगे वो अरुण लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन में दिया होता है नाम, वही नाम लिखना होगा। अगर नाम नहीं दिया तो आप क्या लिखेंगे, ABC या फिर XYZ, अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखना होता है, ये ध्यान रखना, ABC या XYZ, इन बातों का ध्यान रखना होता है। फिर नीचे होता है आपका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है, आप क्या हो, क्या पोस्ट है आपकी, तो आप या तो हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, क्लास मॉनिटर हो, जो भी आप हो वो आपको अपना डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखना होता है। क्वेश्चन में डेजिग्नेशन दे रखा होता है, नहीं भी दिया तब भी हम अपनी मर्जी से कुछ भी डेजिग्नेशन, हेड बॉय, मॉनिटर, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नोटिस राइटिंग होती है, नोटिस लिखा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी नई जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, या कोई भी नया टॉपिक होता है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।